डेटा प्राइवेसी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, क्या ये दोनों बातें एक ही चीज़ हैं? क्या इनमें कुछ समानताएं हैं या कुछ फ़र्क हैं? इस वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि डेटा प्राइवेसी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक हैं या अलग अलग हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आप मेरे चैनल पे डेटा प्राइवेसी पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में कई वीडियोस देख चुके हैं और आगे आने वाले दिनों में रोज़ नए वीडियोस आएंगे। अब हम बात करते हैं डेटा प्राइवेसी क्या है। डेटा प्राइवेसी मुझे हक देता है कि मैं तय करूं कि मैं अपनी क्या पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसके साथ शेयर करना चाहता हूं और क्यों शेयर करना चाहता हूं। क्या काम है ऐसा जो वो मुझे करके देंगे जिसके लिए उनको मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक? और क्या उस काम को कंप्लीट करने के लिए वो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी और के साथ शेयर करेंगे? अगर हाँ, तो किसके साथ शेयर करेंगे और क्यों शेयर करेंगे? इस पूरे प्रोसेस को, जिसमें कोई भी बिजनेस मुझसे परमिशन ले रहा है, जैसे अगर मैं बैंक में खाता खोलना चाहता हूँ तो बैंक मुझसे मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले रहा है, इस पूरे प्रोसेस को हम कंसेंट मैनेजमेंट कहते हैं। और डेटा प्राइवेसी मुझे वो कानून और वो रूल्स देती है जिससे कि मैं अगर अपनी इन्फॉर्मेशन को कहीं गलत तरीके से इस्तेमाल होता देखूँ या गलत जगह शेयर होता देखूँ तो अपनी इन्फॉर्मेशन और अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकूँ। पर याद रखिए, डेटा प्राइवेसी सिर्फ एक इंडिविजुअल की पर्सनल इन्फॉर्मेशन की बात कर रही है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या है, किस टाइप्स की हैं, कंसेंट मैनेजमेंट क्या है, किस किस किस्म के होते हैं, इन दोनों टॉपिक्स पे मेरे चैनल पे आपको काफ़ी सारा कंटेंट मिलेगा। आप मेरे यूट्यूब वीडियोस को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी है पूरे के पूरे सेटअप को प्रोटेक्टेड रखना, ठीक? ये ज़रूरी नहीं है कि उस सेटअप में सिर्फ किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। उसमें बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो सकती है, उसमें प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, उसमें कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जबकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक इंसान की पर्सनल इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है, ठीक? आपकी बिलिंग की इन्फॉर्मेशन हो सकती है। सो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का दायरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन से बहुत ज़्यादा है। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी डेटा प्राइवेसी में भी मदद करती है, डेटा प्राइवेसी को भी प्रोटेक्ट करने में मदद करती है, लेकिन इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का दायरा बहुत बड़ा है, ठीक? और डेटा प्राइवेसी का दायरा सिर्फ किसी एक इंसान की पर्सनल इन्फॉर्मेशन से है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। डेटा हमेशा कॉन्फिडेंशियल रहेगा, एनक्रिप्टेड रहेगा। अगर हैक भी हो गया तो हैकर उसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाएंगे, और एनोनिमाइज्ड भी किया जा सकता है, जिससे कि अगर डेटा का कुछ पोर्शन हैक हुआ है, पूरा डेटा एक साथ एक ही डेटाबेस में रखा ही नहीं जाता, एक ही जगह रखा ही नहीं जाता। कोई कुछ पोर्शन ले जाके अगर उसको किसी तरीके हैक करके ओपन भी कर लेगा तो उसको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि रूटीन में आपके अपने आईटी के भी जो लोग हैं, अपनी कंपनी के भी जो लोग हैं, उसमें से सिर्फ कुछ लोग ही डेटा एक्सेस कर सकते हैं। इसको हम रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल भी कहते हैं। अनऑथराइज आदमी डेटा को एक्सेस ही नहीं कर सकता, ठीक? सो अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन से कोई काम नहीं है तो आपको उस कंप्यूटर पे तो लॉगिन है, लेकिन आप मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं देख सकते। और तीसरी है अवेलेबिलिटी, CIA ट्रायड में, जिसका मतलब है कि मेरा डेटा हमेशा अवेलेबल रहेगा। अगर मान लीजिए डेटा करप्ट भी हो जाता है तो भी मेरे पास एक बैकअप कॉपी रहेगी और मैं बैकअप कॉपी से इन्फॉर्मेशन वापस ला के इन्फॉर्मेशन चला सकता हूँ और अपना काम कर सकता हूँ, ठीक? अब ये अगर पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तो वहाँ डेटा प्राइवेसी आ जाती है, लेकिन जहाँ हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी की तो वो पूरे के पूरे इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में हम ये भी कवर करते हैं कि डेटा की अनऑथराइज यूसेज नहीं होगी, किसी को डिस्क्लोज नहीं होगा और बिना परमिशन के डेटा इरेज नहीं होगा। हर आदमी कर ही नहीं सकता। जब किसी को एक्सेस दिया जाता है सिस्टम का तो उन एक्सेस के लॉगिन्स में ये चीज़ें डली हुई होती हैं कि आपको क्या क्या देखना अलाउड है और क्या वो देखना अलाउड है या एडिट करना भी अलाउड है, ठीक? सो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का दायरा ज़्यादा बड़ा है और उसमें ज़्यादा कंट्रोल्स अलग किस्म के हैं। दोनों में समानताएं क्या हैं? दोनों आपकी डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक? डेटा प्राइवेसी आपके पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करती है और उसकी यूटिलाइजेशन को कंट्रोल करती है, क्योंकि वो आपको हक देती है तय करने का कि आपका डेटा कैसे यूज़ किया जाएगा। और इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी उसको ऊपर एनक्रिप्ट करके, एनोनिमाइज करके, रोल बेस्ड एक्सेस लगा के सिक्योर रखती है और आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अलावा बाकी इन्फॉर्मेशन को, पूरे डेटा सेंटर को, सर्वर्स को, सबको सिक्योर रखती है। दोनों रिस्क मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, दोनों के अपने फ्रेमवर्क्स हैं, रिस्क मैनेज करते हैं, अपने स्टैंडर्ड्स हैं। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी ISO स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है और डेटा प्राइवेसी GDPR, CCPA जैसे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। दोनों के अपने स्ट्रीम्स में अपनी अपनी कंप्लायंसेस हैं, रेगुलेशंस से लिंक्ड हैं। दोनों के केस में डेटा लॉस या डेटा ब्रीच में
जो है बहुत हेफ्टी फाइन्स भी हो सकते हैं। और दोनों को ही एक इंसिडेंट रिस्पांस टीम भी रखनी ज़रूरी है। अगर डेटा ब्रीच हो गया है, अगर मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ से चोरी हो गई है, तो आपकी टीम को मुझे बताना होगा कि क्या इन्फॉर्मेशन चोरी हुई है और उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। और डेटा प्राइवेसी ये भी कहती है कि आपको ये भी बताना होगा कि ये आप कैसे मान लें कि ये पहली और आखिरी बार हुआ है और आपने कुछ ऐसा किया है जिससे कि ये गलती दोबारा नहीं होगी। ऐसे ही इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में अगर आपका सर्वर क्रैश कर जाता है या कोई और दिक्कत आ जाती है, इंट्रूडर आ जाते हैं, रैंसमवेयर आ जाता है, तो उसकी भी एक इंस्टेंट रिस्पांस टीम होती है जो पूरे के पूरे प्रोसेस को मैनेज करती है और यूज़र को दोबारा कॉन्फिडेंस दिलाती है कि डेटा सिक्योर है। ठीक, डिफरेंसेस क्या हैं? सबसे बड़ा डिफरेंस है ओवरऑल स्कोप और ओवरऑल फोकस। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पूरी आईटी के बारे में बात करती है, फिजिकल डेटा की भी बात करती है, डेटा प्राइवेसी भी फिजिकल डेटा की बात करती है, लेकिन डेटा प्राइवेसी में डेटा टाइप सिर्फ पर्सनल और सेंसिटिव पर्सनल डेटा है। ठीक, और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में हर किस्म का डेटा जो है वो प्रोटेक्ट किया जाता है। डेटा के अलावा बाकी कंपोनेंट्स जैसे सर्वर्स और प्रोसेसिंग इंजन्स जो भी यूज़ किए जाते हैं आईटी में, वो सब प्रोटेक्ट किए जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम भी प्रोटेक्ट किए जाते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्रेट प्रोटेक्शन से बचाती है आपको, आपकी डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखती है, रेगुलर चेकसम्स, बैकअप्स, रोल बेस्ड एक्सेस हर किस्म के डेटा पे। और डेटा प्राइवेसी सिर्फ एक यूज़र के पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करके रखती है कि उसका पर्सनल डेटा कहीं मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। फिर बात आती है डेटा हैंडलिंग प्रैक्टिसेस की, जो इम्पॉर्टेंट है और जहाँ से दोनों का डिफरेंस और आराम से पता लगता है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आपकी एक सिक्योरिटी लेयर बना के रखती है। अनऑथराइज यूज़र देख नहीं सकते, डेटा इनक्रिप्टेड है, डेटा एनोनिमाइज्ड है, फायरवॉल्स हैं, हैकर्स अंदर घुस नहीं सकते, और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स हैं, और हर किस्म के डेटा को प्रोटेक्ट करती है। कुछ भी जो आपके सर्वर पे पड़ा है, ठीक, उसको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करती है, लेकिन और सिक्योरिटी पॉलिसीज अप्लाई करती है। लेकिन डेटा प्राइवेसी आपके पर्सनल डेटा की यूसेज पे काम करती है। आपका डेटा कैसे कलेक्ट होगा, वो पर्पसफुल होगा, जो पर्पस है सिर्फ उसी के हिसाब से डेटा कलेक्ट होगा, फालतू का डेटा नहीं कलेक्ट किया जाएगा, सिर्फ उतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी और रखी जाएगी। कंसेंट लिया जाएगा कि आपका डेटा हम ये वाला कलेक्ट कर रहे हैं, हमारा ये पर्पस है, हम इसको ऐसे यूज़ करेंगे। आपको भी राइट्स दिए जाएंगे कि आप चाहें तो कभी भी अपना कंसेंट विड्रॉ कर सकते हैं और कह सकते हैं कि मैं नहीं चाहता कि अब आप मेरे डेटा पे कोई काम करें। ठीक, और जो भी डेटा प्रोसेसिंग है वो एक्सट्रीमली ट्रांसपेरेंट और लॉफुल रहेगी, फेयर डेटा प्रोसेसिंग होगी। मुझे मालूम है कि आपने मुझसे मेरा डेटा लिया और वो आपको इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं आप उसको, और इस तरह से उसको प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक, ये दो में ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है डेटा हैंडलिंग का, जो एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी करती है वर्सेस एक डेटा प्राइवेसी करती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस जिसकी वजह से बाकी सारे डिफरेंस आते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पूरी आईटी और डेटा को संभालने की बात करती है, और डेटा प्राइवेसी सिर्फ इंडिविजुअल्स के पर्सनल इंफॉर्मेशन को बचाने की बात करती है। इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों की सिमिलैरिटीज़ बस इतनी ही। आने वाले वीडियोस में हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के थ्रेड्स और ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक और बेल आइकॉन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शंस में शेयर करें। धन्यवाद।